स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 6.9 फ्रॉम पेज नंबर 190 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जॉउल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस and molar heat capacity of aluminium is 24 joule mole inverse Kelvin inverse। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को राइज करने के लिए फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। इस केस में आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी जो है एल्यूमिनियम की 24 जाउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स गिवन है, राइट। तो हम पहले फॉर्मूला देखेंगे। सो यू जस्ट राइट एनर्जी रिक्वायर्ड और हीट रिक्वायर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हो। इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, इसको हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी। ठीक है, इनटू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या क्या है। मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास गिवन है। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना गिवन है, 60 ग्राम। ओके, अब राइज इन टेम्परेचर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो राइज इन टेम्परेचर इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, अब हमारे पास T2 क्या है, कह रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस से आपने 55 डिग्री सेल्सियस जो है राइज करना है। मतलब T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री सेल्सियस आ गई। सो 55 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर है तो डेफिनेटली ये कितना आ गया, 55 माइनस 35 दैट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी करती तब भी इनका डिफरेंस जो है वो 20 ही आना था। सो आई कैन से कि इट इज इक्विवेलेंट टू 20 केल्विन, राइट। अब मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है। सो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 24 जाउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी भी एल्यूमिनियम की आएगी और मोलर मास को हम कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है 27 ग्राम पर मोल आता है, राइट। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो 24 जाउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स डिवाइडेड बाय 27 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। मोल इनवर्स ही है एक तरीके से। सो मोल इनवर्स के साथ मोल इनवर्स कैंसिल हो गया। सो 24 को जब आपने 27 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.889। ठीक है, यूनिट्स क्या रह गए हैं, जाउल। ठीक है, ग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। अब सभी वैल्यू आ गई आपके पास, तो आप जो है एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। सो एनर्जी विल बी मास ऑफ द एल्यूमिनियम 60 ग्राम into specific heat capacity of aluminium 0.889 joule gram inverse Kelvin inverse into change in temperature और rise in temperature, आप कुछ भी कह सकते हो, 20 केल्विन। सो केल्विन के साथ केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया, ग्राम इनवर्स के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। तो जब आपने 60 को
0.889 और 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 1066.8। अब यूनिट्स क्या रह गए हैं, जाउल, सो यू आर हैविंग जाउल। इसको मैं किलो जाउल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, सो आप साइड पे लिख सकते हो 1 किलो जाउल इक्वल टू 1000 जाउल, राइट। सो ये वैल्यू को अगर मैं 1000 के साथ डिवाइड करती हूँ तो आई गेट माई आंसर इन किलो joule. So 1.066 kilojoule, that will be equivalent to 1.07 kilojoule.